कनाडा के पीआर मिलते ही लोग सोचते हैं कि अब तो जिंदगी सेट है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहीं से असली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। हर साल हजारों लोग सिर्फ इसीलिए अपनी पीआर खो बैठते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में कुछ छोटी मोटी लेकिन क्रिटिकल गलतियां कर दी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 उन सबसे बड़ी गलतियों की जो आपको पीआर मिलते ही हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पीआर मिलने के बाद सबसे पहले क्या क्या करना आपके लिए एसेंशियल है। तो चलिए आपको फटाफट सारी चीजें बता देते हैं, फैक्ट्स बता देते हैं, डेटा बता देते हैं और बता देते हैं पूरी पिक्चर। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल जब आप कनाडा पहुंचते हैं पीआर स्टेटस के साथ, तो सबसे पहले ना आपको 4 काम फौरन करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है SIN लेना, यानी कि सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना। इसके बिना क्या होता है कि आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हर प्रोविंस का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो आप जिस भी प्रोविंस में हैं आप उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पीआर स्टेटस लेते ही, वो है बैंक अकाउंट खोलना। अब देखिए, न्यू कमर्स के लिए स्पेशल प्लान्स होते हैं, फीस उसमें कम लगती है, तो आप नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद जो चौथा काम होता है सबसे ज़रूरी, वो होता है परमानेंट एड्रेस अपडेट करना। अब देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पीआर कार्ड आपके सही एड्रेस पर पहुंच जाए। तो हमने आपको ये तो बता दिया है कि पीआर स्टेटस मिलते ही आपको कौन से काम ज़रूर से ज़रूर कर लेने चाहिए। अब ज़रा हम गलतियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्हें आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक है कनाडा में बाहर बहुत समय बिताना। अब देखिए, पीआर स्टेटस बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 5 साल में कम से कम आपने 2 साल यानी कि 730 दिन कनाडा में बिताए हों। कनाडा में रहना ज़रूरी है। अगर आप बार बार बाहर जाते हैं और रेजिडेंसी डेज को पूरा नहीं करते हैं, हो सकता है कि आपका पीआर भी कैंसिल हो जाए। यहाँ पर एक बोनस टिप ये है कि हमेशा एक छोटा सा ट्रैकर आपको अपने पास रखना चाहिए कि कितने दिन आप कनाडा में थे, कितने दिन बाहर थे, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आपने 2 साल कनाडा में बिताया है कि नहीं बिताया है। दूसरी गलती है हेल्थ केयर रजिस्ट्रेशन में डिले। अब देखिए, कुछ प्रोविंसेस में आपको हेल्थ केयर मिलती है 3 महीने बाद, लेकिन अप्लाई करना उसी दिन ज़रूरी होता है। अगर आप डिले करते हैं तो मेडिकल इमरजेंसीज में आपको फुल पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप मेडिकेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता। आपके लिए जो हेल्थ की सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से फ्री हो जाती हैं। बोनस टिप यहाँ पर ये है कि जब तक सरकारी हेल्थ कार्ड नहीं आता है आप टेम्पररी इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड मिस्टेक है वो है नो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री बनाना। अब देखिए, कनाडा में जो क्रेडिट स्कोर है ना, वो बहुत मायने रखता है। भविष्य में कार, घर और यहाँ तक कि जॉब के लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी होता है। पीआर मिलते ही सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको ले लेना चाहिए और टाइम पर उसका बिल भी भरते रहना चाहिए। बोनस टिप ये है कि $500 से $1000 की लिमिट वाला कार्ड लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक है टैक्स और CRA को इग्नोर करना। अब देखिए, पीआर होल्डर होते ही आप कैनेडियन टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं, चाहे आप वहाँ पर काम कर रहे हो चाहे न कर रहे हो। अगर आपने वर्ल्ड वाइड इनकम या फिर कोई इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज नहीं किया है तो भविष्य में ये आप पर भारी पड़ सकता है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। तो बोनस टिप यही है कि एक अच्छा सा अकाउंटेंट या फिर टैक्स कंसल्टेंट से आप सलाह लेते रहिए और उनसे पूछते रहिए कि आपको किस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 5। फिफ्थ मिस्टेक ये कहती है कि नेटवर्किंग और जॉब सर्च में देरी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पीआर मिलते ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कैनेडियन जॉब मार्केट में नेटवर्किंग का रोल सबसे बड़ा होता है, यानी कि नेटवर्किंग आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। अप्लाई करने के साथ साथ लिंक्डइन प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है, लोकल जॉब फेयर्स अटेंड करना है और इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ आपको देते रहना है, उसका पार्ट आपको बनते रहना है। बोनस टिप ये है कि जो फ्री न्यू कमर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं जैसे कि YMCA है या फिर जो एसेज एम्प्लॉयमेंट है, उससे आपको जुड़ना है, उससे जानकारी हासिल करनी है और आप उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कनाडा में कर सकते हैं। तो भाई, पीआर मिलना सिर्फ पहला कदम है, असली काम तब शुरू होता है जब आपको पीआर मिल जाता है। तो अगर आप इन 5 बड़ी गलतियों से बच जाते हैं ना, तो आपका कनाडा का जो सफ़र है, जो आपकी कैनेडियन जर्नी है, वो आसान हो जाएगी और आपके लिए सक्सेसफुल भी रहेगी।
तो देखिए, यहाँ पर जाने से पहले ना एक और मैं आपको बोनस टिप दे देती हूँ। बोनस टिप ये है कि नागरिकता का अगर आपका सपना है ना, तो हर साल रेजिडेंसी डेज ट्रैक करना आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में नागरिकता के लिए 3 साल की फिजिकल प्रेजेंस कनाडा में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि पीआर मिलते ही आपको कौन से 4 काम करने चाहिए, और ये भी बता दिया है कि अगर आपको पीआर मिल गया है तो कौन से 5 बड़ी गलतियों को आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ पीआर मिलना एक कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि आपको हर स्टेप पर बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं ताकि आपका जो स्टेटस है वो आप मेंटेन कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech है, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।